दोस्तों, स्वागत है आपका चूहों की चुहुआरी दुनिया में मेरे यानी आर्ची के साथ। मूषक भले ही छोटे जीव हैं, फुर्तीले हैं, लेकिन इन्हें मासूम समझने की भूल कतई न करना। खुद के खालिस फर्स्ट हैंड तजुर्बे से कह रही हूँ, खुद की जान पे बनाए ना तो यही मूषक मनुष्य से कहीं गुना ज्यादा चालबाज, जालसाज और मक्कार हो जाते हैं। मनुष्य में मौजूद ऐसी शायद ही कोई बुरी आदत होगी जो इन मूषकों में ना हो, लेकिन एक बेहद जरूरी बात, मूषक के पास भी मनुष्य की ही तरह दिल होता है। अच्छा बुरा, सही गलत उन्हें भी ठीक वैसे ही महसूस होता है जैसे मनुष्य को। तो चलिए ले चलती हूँ आपको काले मूषकों और सफेद मूषकों के अनदेखे अनोखे साम्राज्य में, जहाँ उनकी बादशाह चलती है और मनुष्य के वजूद की न उन्हें खबर है न खौफ। आप जंत मेरे साथ आए और जैसे ही हम चल रहे हैं कि साथ वाली आराम गाह में पहुंची, आप हासदासियों से कहकर हमें पन की खबर देखते रहिएगा। महाराज का हुक्म सर आंखों पर। ओ जन्नत माय डियर, लंबा लंबा सांस भरो नी। देखो माँ बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है, इसीलिए इस काम को सुख भी सबसे बड़ा है। ऊपर वाले का शुक्रिया करो नी जो उसने देर से पन आपको इस सुख से नवाजा। So let's do it once again. क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, बेटा या बेटी? अरे बेटा हुआ है महारानी जन्नत, मुश्किल किंगडम को उसका वारिस मिल ही गया। थैंक यू इलाही, आपका बहुत बहुत शुक्र है। जाइए आप सभी दासी लोग बाहर जाके महाराज को एक गुड न्यूज दे दीजिए। महाराज उस पास का इकबाल बुलंद हो, साम्राज्य को उसका पहला वारिस मिल गया। क्या कहते हो फरजाना आपा, क्या ये खबर सच है? अरे बस कर मुहेर, मुंह जल जाए फरजाना का, जो ये खबर झूठ निकले तो हटो हटो निकोड़ो, अंदर जाने दो मुझे। महाराज का इकबाल बुलंद हो। कहो क्या खबर लाई हो फरजाना? खबरों में खबर सबसे बड़ी, लो हो गई खत्म इंतजार की घड़ी। बिगड़े हुए किस्मत को अल्लाह ने सवारा, छीन कर आसमानों को लो आ गया है राजकुमार हमारा। या खुदा शुक्र है तेरा जो तूने गरीब बाप की झोली भर दी। जैसे उस मालिक ने हमारी झोली भरी है, वैसे ही हम तुम्हारी और सभी दासियों की झोलियां भर देंगे। बार्स को अंदर भेज दो फरजाना। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, अभी भेजती हूँ। धरती पर आया सावन है, ये समय बड़ा मन भावन है। तन्नाचे मन की लोल करे, अंग अंग से जैसे खुशी बहे। छूट बेदियों से जैसे पाया है स्वराज। आया आया है युवराज, आया है युवराज, आया है युवराज, आया। आसमां से आया युवराज हमारा, कितना सुंदर है ये नजारा। चीज और बटर का लगा भंडारा, ड्राई फ्रूट से भर गया घर हमारा। हे यो यो, हे यो यो,
भस्म से आया युवराज हमारा, कितना सुंदर है ये नजारा, चीज और बटर का लगा भंडारा, ड्राई फ्रूट से भर गया घर हमारा। हे यो यो, हे यो यो। हैम्स्ट्रन किंगडम, जिसका बॉर्डर मुश्तियान साम्राज्य के साथ ही लगा हुआ था, आज अपने पड़ोसी देश की तरह ही खुशियों में डूबा हुआ है, क्योंकि मुशफराज के जन्म के ठीक 7 दिन बाद आज इस साम्राज्य में भी एक बेहद खूबसूरत नन्ही हैम्स्ट्रियन राजकुमारी का जन्म हुआ है। पिता राजा हेमजोस और रानी माँ हेमफीन ने बहुत ही चाव से किंगडम के प्रीस्ट से पूछकर उसे प्रिंसेस हैम्बेला का नाम दिया है। तो ये बात है, सब ठीक तो है ना फादर? गॉड ने इतने सालों के बाद हमारी बच्ची को जिंदगी बख्शी है, कहीं इस पर भी कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा? नहीं, ऐसा खतरा तो कोई नहीं, पर जल्दी ही प्यार में पड़कर घर बार छोड़ देगी। क्या कर रहे हैं फादर? क्या हम सब कुछ छोड़कर चली जाएगी? किसके साथ? कहाँ पर? Oh, nothing to worry, my child. एक दिन तो शादी करके सभी दौड़ते लोग घर छोड़ देती है, तो इसमें हमारी राजकुमारी क्या गलत करेंगी? हाँ, अनोखा है तो एक ही बात कि इनकी लव स्टोरी में बहुत सारी रुकावटें और मुसीबतें आएंगी, लेकिन ये सबको पार कर लाखों दिलों पर राज करेंगी। ओ गॉड, मेरी बच्ची के रास्ते के सभी पत्थरों को फूल बना देना। लेकिन फादर, हमारी राजकुमारी क्या किसी गरीब से प्यार कर बैठेंगी? अरे ये किसने कहा तुमसे माय चाइल्ड? वो तो इस किंगडम से भी बहुत बड़े किंगडम के राजकुमार को अपना दीवाना बनाएगी। इनफैक्ट उसी चाहने वाला राजकुमार तो जन्म ले चुका है और यही कहीं आसपास ही उसका किंगडम दे होगा। हवा, पानी, आंधी, तूफान कुछ भी इनके प्यार को न रोक पाएगा, न मोड़ पाएगा, न तोड़ पाएगा। They will create history. History, my children, history. क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ राजकुमारी? नाम में क्या रखा है जनाब? आपके लिए तो ये चेहरा ही काफी है। सही कहा आपने, नाम ना बताना हो तो ना बताइए, पर क्या उम्र भर आपके साथ डांस करने की इजाजत मिल सकती है? आज प्रिंसेस हेम्बेला और प्रिंस मुशफराज की एंगेजमेंट है। सैकड़ों मेहमान आने वाले हैं। सारा का सारा साम्राज्य एक बड़े से जश्न की तैयारी में लगा है। देखिए सर, आप रॉयल पैलेस के 10 किलोमीटर पहले और 10 किलोमीटर बाद तक choicest flowers like chrysanthemums, gladioli, clydoma, roses and lilies
बट ऑफ कोर्स वगैरह वगैरह के साथ ऐसी मेस्मराइजिंग डेकोरेशंस कर दीजिए कि सभी मेहमान देखते रह जाएं। और आप रॉयल कुक सर अपनी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि कोई भी स्नैक्स या मेन कोर्स की डिश बिना चीज़ एंड बटर के ना बनाएं। आपके किचन में बटर एंड चीज़ फ्रॉम 12 डिफरेंट कंट्रीज पहुंच चुका है। ओह या, एंड आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, सभी डिजर्ट्स एंड स्वीट डिशेस में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत खुलकर कीजिएगा। एंड यू सर, प्रिंसेस का एंगेजमेंट टाउन विद हेड स्कार्फ एंड स्टोल तैयार हो गया ना? Yes, sir. It is ready. Okay then, get back your work. Get back. Come on, fast. आप सभी के वर्क स्टेशंस पर सारी इंस्ट्रक्शंस शाम तक फ्लैश होती रहेंगी, so that you guys do not forget anything. Okay? Then see you all in the evening. You guys rock. So make it a rocking party. कितनी डेलिकेट एंड परफेक्ट फिगर है आपकी प्रिंसेस। You look simply beautiful, my princess. और मैंने सुना है आपके प्रिंस चार्मिंग भी कुछ कम नहीं है। He is actually a tall, dark old man. Man, oops, mouse. Not just handsome. He look very, very handsome mouse. आइए हम सब एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू करते हैं। Congratulations. Lady Mushkians and hamstrings. Hey guys, खाना तो खा लो, ठंडा हो रहा है। कहाँ मिल रही हो बेला? भाई क्यों मिलना है? पता नहीं मॉम एंड डैड आने देंगे कि नहीं। आने कैसे नहीं रहेंगे? आखिर एंगेजमेंट हो गई है हमारी। एक दूसरे को समझने के लिए हमारा मिलना और भी जरूरी है। Ouch! You naughty? Okay, कल मिलती हूँ 11 बजे वॉलनट ऑर्चर्ड्स में। अब ठीक है, चलो खाना तो खा लो। इतनी लंबी रात कैसे कटेगी बेला? देखो शार्प 11 AM पर आ जाना। मुझे इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, आ जाऊंगी। आपकी आंखों में मुझको दिखने लगे हैं ख्वाब, मेरे दिल से उतर कर रूह को मेरी छूने लगे जज्बात तेरे। जाने किस किस को हाल दिल कहेंगे, दिल से दिल का ये किस्सा आंखों से बयां कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन।
चैन तुम सा मिले तो दुआ और क्या कीजिए। हे ऊपर वाले, तू जिन्हें खूबसूरती देता है उन्हें इतना बेदर्द और सख्त दिल क्यों बना देता है कि वो अपने चाहने वालों का दर्द ही ना समझ पाए। Hi. Hi, sweetheart. ज्यादा देर तो नहीं हुई ना मुझे? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, बस ले समय गुजर ही नहीं रहा था और घड़ी की सुइयां टक टक शक टक आगे ही बढ़ती जा रही थी। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं आप। बस यही तो आता है। चलो ना उस बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। युवराज दूसरे कॉर्नर में आके लंच का इंतजाम कर दिया है। ओह वेरी गुड, थैंक्स। आप चलिए, हम आते हैं। चलिए बेला, उधर हमारे बैठने का और लंच का सब इंतजाम हो गया है। चलिए ना, कहाँ चलना है? I'm impressed, I must say. थैंक यू स्वीटहार्ट। बस बस और नहीं खा सकती मैं फराज। I can wait very easily. I want to look best in all my wedding dresses. यस आई कैन अंडरस्टैंड दैट बेला। ये सब रिमूव करवा दीजिए और आप सब लोग भी खाना खा लीजिए। हम लोग थोड़ी देर वॉक करके आते हैं। जी युवराज। क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ फराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो ना। क्या आपने कभी अपने राज्य के आम मुश्कियां के साथ इंटरेक्ट किया है? मतलब कभी उनकी तकलीफें वगैरह जानकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की है? नो नेवर बेला, आज तक ऐसा फैंटास्टिक आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो बेला? इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहती थी, जब हम लोग अपने किंगडम के किंग एंड क्वीन बने तो हमारे किंगडम के सभी लोग, चाहे छोटे छोटे वर्कर्स ही क्यों ना हो, हमें बहुत प्यार करें, हमें अपनी तकलीफों का हिस्सा समझें, ताकि कल को जब हमारे राज्य पर कोई भी मुसीबत आए तो हम सब एक साथ खड़े हों उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, बिना किसी भेदभाव के। ओ बेला, तुम्हारा दिल तो उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है। इनफैक्ट ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बोलो ये सब कब और कैसे किया जाए? आई थिंक अगले ही महीने 25 दिसंबर को फराज, क्रिसमस नाइट पार्टी पर हमें भेस बदलकर अपने लिए कॉमन लोगों के बीच जाना चाहिए। जश्न भी हो जाएगा और कॉमनर्स को नजदीक से जानने का मौका भी मिल जाएगा। क्या ख्याल है आपका? Excellent idea. We must make it happen on the Christmas night. Hi sweetheart, very good morning and Merry Christmas to you. हाँ बिल्कुल याद है। आज शाम हमें भेस बदलकर ऑर्डिनरी मुश्कियां के बीच जाना है और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उन्हें सॉल्व भी करना है। क्या? लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि we are the prince and the princess. I get it. Okay. See you na evening, Dade. Love you and miss you. Me too. Oh, Merry Christmas, my sonny. मुझ वजह आई बस आपका ही इंतजार हो रहा था। Merry Christmas, son. Quickly, I need chief guest for the evening is here. हाय, कौन ना मर जाए इस अदा पे गाले। क्या कुछ कहा आपने कि ब्लाज? नहीं कुछ सर, मैं कह रहा था प्रिंसेस भी आ गई हैं, अब हमें केक काट लेना चाहिए।
Gigi Zulu. Good evening, Justice. अरे भाई जरा संभल कर। आज की रात अपन को संभलने का होता तो घर में उस वरेली सुलमा के साथ बैठता था, पर अपन को फेंकने का है, एंजॉय करने का है, इसीलिए तो इधर आया। ए पण तू कौन है री जो जास्ती मैडम बन रही है? ये देख अपन को लुक्का मवाली जर्सी पतलून दंजी जर्सी कुछ भी बोलने का, पर भाई नहीं बोलने का, समझी? क्योंकि भाई तो एक ही है। ऐसे करेंगे सबका स्वागत। ये माइकल माय डियर, आज का स्पेशल डांस नंबर कभी चालू होएगा मैन? वी ऑल आर वेटिंग फॉर द फियर में सुबह भी मुश्कियां। हुईंगा मैन, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। शोला जो खड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो खड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। चलो भाई चलो, जल्दी करो, मिडनाइट हो गया। बिल का पेमेंट करो और अपना घर को जाओ। सफेद कपड़े, सर पर काला बंडाना, गले में बड़ी सी मोतियों की माला, जैसे कोई सूफी मलंग हो। वैसा वाला चूहा, नाम था सूफी मलंग। वह बिल नहीं दे पा रहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे भाई 4 पैक स्कॉच और 2 अंडा सैंडविच के बदले में मुझे चलते हुए तंदूर में डाल दोगे क्या? या इलाही मदद। ए बेवड़े, बंद कर तेरा नाटक। अगर पास ने मान नहीं था तो क्यों आया इधर क्रिसमस मनाने को? ए अभी तेरे को जलते तंदूर के पास रात भर बांधेंगे। बच्चा तो बच्चा, मरा तो मरा, तेरा लक। अरे छोड़ दो भाई, रहम करो, बेचारा लदीप है। अबे वो रेंदिल, अदर गरीब है तो घर में बैठने का, इधर आके दारू पीने को डॉक्टर बुला क्या? छोड़ दीजिए ना प्लीज, इनका जो भी बिल है वो हम पे कर देते हैं। ले छोड़ दिया। लो भाई, सब ले लो। अब ठीक तो है ना भाई? फकत कहने को भाई ना बुला मुझे, बांध के रेशमी धागा कलाई में दिखा मुझे। अरे वाह, रेशमी धागा बांध दो आपकी कलाई में। तो क्या बहन, बांध दो ना। राखी से जुदा भई बहन पे नाता, कोई आए कोई जाए न टूटे नाता, न टूटे नाता। कैसे कटेंगे ये 30 दिन स्वीटहार्ट? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, कैसे कटिंग कितने दिन डालें। तेरे इश्क ने कर डाला कैसा हाल मेरा रब जाने, जग बन बैठा बैरी, जग बन बैठा बैरी, जग बन बैठा बैरी, दिन रात मरेंदा ताने। आइए आइए भाई, आइए ना, बहुत अच्छा किया जो यहाँ चले आए आप।
मैं तो अभी से ही शादी का सोच सोच कर उदास हो रही हूँ। कैसे रह पाऊंगी मॉम डैड के बिना, आपके बिना भाई। मशूक द प्रेम पोतान मुल्ला पाया विवंडे सी दुखड़े। होली मुबारक राजा जी। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मक्खन में सिंदूर मिला दिया हो। होली मुबारक हो डार्लिंग बेला। अच्छा जी, मक्खन में सिंदूर, तो फिर आपको तो ये सफेद गुलाल ही लगाना पड़ेगा। होली मुबारक हो आपको भी। आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे ब्राउन चॉकलेट पर किसी ने वनीला आइसक्रीम डाल दी हो। होली मुबारक हो क्वीन साहिबा। आपको भी रानी साहिबा। ओह देखो ना भैया, फराज ने मेरी आंखों में सारा रंग डालकर उन्हें भूरा कर दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी कर दैया की मोरी होठन को रंग लाल, होठन को रंग लाल। जो ना पाऊं अपने पिया को यूं ही फिरूं बेहाल। छाप तिलक तज आज मुस्कान साम्राज्य में एक ही छोटे से गांव में चौपाल पर कुछ बदमाश चूहों की गोष्ठी जमी हुई थी। इसमें से कुछ चूहे ऐसे भी हैं जो जान गए थे कि युवराज और उनकी मंगेतर ने एक साधारण जो सूफी नामक गाने वाले को अपना भाई बना लिया है। ये लो जुआरियों मेरे 3 इक्के, अब दिखाओ अपने पत्ते। दक्कड़ सारे रंग निकाल दूंगा तेरे। ये 3 इक्के तेरे पास कहाँ से आए? ये तो मेरे पास है। चमगादड़ और रोज कारियल बखेड़ा है तुम्हारा दोनों ही पास 3 इक्के निकल आवे हैं रोजाना। आपस में लड़ने से अच्छा तो यह है कि किसी बार वाले से लड़ाई करो जिससे सभी का फायदा हो गए, है कि ना? क्यों मेरे गवैये, सवारी किधर को जा रही है तेरी? कहीं नहीं भाई, बस यही अपने खोली की ओर जा रहा था। आपको कुछ काम था क्या? अबे तेरे जैसे नुक्के से अपन को क्या काम होएगा? अपन तो वैसे ही सोच रहा था, अपन का कुछ फ्रेंड्स लोग के पास बहुत बड़ा दारू वाइन सब चीज का स्टॉक आयला है, तो तेरे को भी अपन के साथ उधर ले जाएगा। कहाँ है भाई ये फ्रेंड्स लोग आपके? कहाँ है? मुझे क्यों पिलाएंगे मुफ्त की दारू? अबे तेरे को कौन बोला तेरे को मुफ्त में सब पिलाएंगे? एक छोटा सा काम कर देना उन लोग का, फिर जितना मांगता है उतना ले लेने का। बस भाई तो बताओ ना काम क्या है? अभी काम कुछ जास्ती नहीं है, बस थोड़ा सा माल इधर से लेने का, उधर उन लोगों के वहाँ से छोड़ने का, और करने का क्या, उधर से थोड़ा माल इधर, और तू बोलेगा तो दारू जितना बोलेगा उतना तेरे को मिलेंगी। अरे लंगा भाई सब हो जाएगा, आज तो बस ये बताओ कि कहाँ जाना है, क्या पहुँचाना है। अरे बताते हैं ना, तू उधर खोपचे में आ जा। अब सुन, किसी को भी इस बार में बोलने का नहीं तो उधर का भाई लोग बहुत डेंजर है, मैं बोल देता है तेरे को। अरे ना बाबा ना, हमें क्या पागल समझा रहा आपने लंगा भाई? चलिए चलिए किधर चलना है? एक भाई सूफी, ये बोरी में शक्कर है, तो उधर हमारा भाई लोग को देना है, बदले में तेरे को खूब दारू वाली जगह में छोड़ देंगे उन लोग। मंजूर है तो उठा बोली। अरे तो मना कौन करता है भाई, पहुंच जाएगा ये सामान, आप भाई लोगों के पास पहुंच जाएगा। ये तो बताइए इस शक्कर का क्या करेंगे आपके भाई लोग? अबे करेंगे क्या, तेरा जैसा और लोगों के लिए दारू बनाएंगे। पर ये काम तो गैर कानूनी है नरंगा भाई।
अबे ओए दारू के दीवाने, रोज रोज को पीकर इधरेच पड़ेला होता है तू, और दारू के कम को गैर कानूनी बोल रहे है। चल चल उठा जल्दी से, तू नहीं ले जाएगा तो कोई और ले जाएगा, और वैसे भी तेरा तो लॉटरी है ना, ले जा रहा है देसी दारू का सामान, उधर से तेरे को पिलाएंगे टोटल अंग्रेजी, समझा कुछ? चल भेजे पे जास्ती वजन नहीं डाल, अब ये वजन उठाने का कल्टी हो जाने का। उठाता हूँ रंगा भाई, पर ये तो बताओ जाना कहाँ है, मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? अभी किया ना कल का बात, सुन सुबह को हमारा डीलक्स बस यहाँ से चलेगा और पूरा 24 घंटे में तेरे को उधर पहुंचावेगा, और ये ले ड्रेस, बस में उतरते ही भाई लोग तेरे को फोन करेंगे, उसके बाद से मोबाइल भी रख। निर्वाणा, प्रोफेसर एसपी बेली, एच ब्लॉक, गुरुग्राम, ये सब क्या है रंगा भाई? निर्वाणा, प्रोफेसर बेदी, गुरुग्राम, ये सब कोई तो बहुत ही धार्मिक सा लग रहा है। इन सब का भाई और विस्की से क्या लेना देना? ये अबे चुप, जास्ती भेजा मत खर्च कर, ये सब पढ़ा लिखा इंसान लोग अपना घर को ऐसे ही नाम देता है, कुटिया, ए आशीर्वाद, आशियाना, निर्वाणा, और भी ना जाने क्या क्या। ए तू छोड़ ना भाई, तू अपना बोरी उठा, सुबह का तैयारी कर। ए अंग्रेजी दारू का सोच, अंग्रेजी दारू का। लेकिन मैं एक हफ्ते में मौज मस्ती करके वापस आ जाऊंगा रंगा भाई, ओके? हाँ, ओके ओके। ये बार बार उस घर में जाकर कोई वापस आएला तो नहीं है बाप, अभी तक तेरा मालूम नहीं। जी कौन? अबे बावली बूझ, कॉल कॉल के करने लग रहा है, जानता ना ये नंबर मेरे सिवा किसी और को ना दे सकता है रंगा। मैं बोलूं सुशील सिंह सैनी, तू बोल, मान लिया है हमारा? जी जी जी, मैं यही बस स्टॉप पर ही आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप यहीं पर आकर अपने सामान ले सकते हैं। बस तू वहीं थम, मैं भी आया। हाँ जी सुशील सिंह जी, मैं यही बस स्टॉप पे सामने झाड़ियों में छिपा हुआ हूँ, आप कहाँ हैं? अबे तू तो घड़ा डरपोक निकल गया रे गवैये, कैसा चिड़िया शक्ल जाता रहा, ये झाड़ियों में कहाँ दुबका पड़ गया रे, चूहे के माफिक। चुहई तो है तू। मिलमी भाई साहब, वो असल में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, मकान, फिर इतनी मोटरें वगैरह चल रही थी ना, मैं किसी के भी पाँव के नीचे आकर कुचला जाता, इसीलिए झाड़ियों में छुप गया था। यह है, लीजिए आपका सामान, अब हमें उस निर्वाणा हमें पहुंचा दीजिए जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। बेबी पहुंचाते मारे नसेड़ी। वो देख, वो सैन पटेल लिखो का घर, कल रात ही खूब जालिम बढ़िया पार्टी थी वहाँ पर, कितनी अंग्रेजी तो मैंने टका ली मछली खा खा के। अरे ले, अब तू भी बढ़ जा भीतर, ले ले मजे जिंदगी के सिमरन। देख ज्यादा लालच ने कहियो, रोज सुबह इसी स्टॉप से 8 बजे बस जावागी, अब आना हो तो आ जाइए, ठीक? हम तो चले भैया, राम राम। हे मालिक, नाम तो वही लिखा है जो रंगा ने बताया था, चलो अंदर चल के देखता हूँ, बाकी खबर में कितनी सच्चाई है। ओफो, शैंपेन की ऐसी बर्बादी। मजा आ गया, लुत्फ आ गया। अरे क्या जिंदगी है रे, कमाल है इंसानों का भी। यहाँ से कौन साला, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गाली नहीं देने का सूफी, जन्नत छोड़कर आज तक कोई वापस गया रे। भूख लगी जोरों की, भूख लगी मुर्गे की टांग, हमें कोयल की भूख लगी। ओ तेरी भूख का इलाज सूफी कुकड़ों को, ओ तेरी भूख का इलाज सूफी कुकड़ों को।
God! There is a rat in the house. Rat! Rat! Mama! Rat! Mama! चूहा! हाँ हाँ, ओ मालिक, कैसे बताऊं इनको? सूफी नाम है मेरा, न जाने क्यों मुझे रैट रैट बोल रही है और फिर मेरे पीछे मारने के लिए भी दौड़ रही हैं तीनों बेवकूफ। या अली मदद, या अली मदद, न जाने क्या खाती है, चीख से चीखते भी इतना तेज भाभी जा रही हैं। एक मैं हूँ, पी पी कर फेफड़े कमजोर कर लिए। काश वक्त पर मुझे बुजुर्गों की बात समझ में आ गई होती तो आज मैं भी बाकी मुश्कियांस की तरफ फिर से भाग दौड़कर वहां से यहाँ से वहाँ छिप गया होता। हाय रे किस्मत, न जाने कब तक इस कैद में रहना पड़ेगा। हैमस्ट्रेन किंगडम में भाई सूफी के अचानक गायब हो जाने से हैमबेला ने खाना पीना बोलना सब कुछ ही कम कर दिया है। सारा राज्य परेशान है कि आखिर सूफी गया तो कहाँ गया। इसलिए उन्होंने मुश्कियान साम्राज्य से युवराज मुशफराज को बुलवा भेजा है। आइए आइए युवराज, कैसे हैं आप और आपके साम्राज्य का क्या हाल है? जी मैं अच्छा हूँ सर, बस जब से प्रिंसेस के बारे में सुना है तभी से बेहद तकलीफ में हूँ। हमारी चिंता का रीजन भी यही है युवराज। कुछ करिए प्लीज, कुछ करिए। जी जरूर क्वीन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम दोनों मिलकर अपने सूफी भाई को ढूंढे निकालेंगे। क्या सच? क्या आप सूफी भाई को ढूंढ लेंगे युवराज? क्यों नहीं बेला, आप आई तो सही है हमारे साथ। पीछे वालों की बातें ध्यान से सुनिए मुशफराज। अब एक गोट से साले बिल की पेमेंट का सामान लाया है कि नहीं? आज तेरी बारी है पेमेंट करने की। अबे चुप करना तू, तेरा दिमाग चल गया? मेरे पास कहाँ से आया सामान? मैंने तो पिछले हफ्ते सारा उन बेवड़े रंगा बिल्ला को पिलाने पर खर्च कर दिया। अबे चल छुटते, इतना सामान कैसे लगा उन दोनों को पिलाने में? अरे घोंचू, काम भी तो छोटा नहीं किया उन्होंने। इतने बड़े रास्ते के रोडे को हटाना कोई आसान काम था? हाँ सो तो है, वरना वो लीचर सूफी युवराज और प्रिंसेस का भाई बनकर राजमहल के मजे लूटता रहता और हम टपोरी यहीं पर एड़ियां रगड़ते रह जाते। चलो अच्छा ही हुआ जो साला उन इंसानों के घर पहुंच गया। अबे अब तक तो साले का 1 2 3 हो चुका होगा। ये दारू का लालच बड़े बड़ों को ले डूबा है बाप, इसमें उसका भी क्या कसूर? पकड़ लो युवराज, पकड़ लो इन दोनों बदमाशों को, छोड़ना मत। सिपाहियों आ जाओ, अरेस्ट करके रॉयल प्रिजन में ले जाओ इन्हें। यह कोर्ट तमाम मुश्कियान नियम कानून भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए नथु और गोट से दोनों जालिम मुश्कियानों को, मासूम और बेगुनाह सूफी को धोखे से मौत के मुंह में धकेल कर जालिम इंसानों के घर तक पहुंचाने के संगीन जुर्म के लिए ताजिराते मुश्कियान दफा 203 के तहत सजाए मौत करार देती है, टू बी ईटन टिल डेड बाय द वाइल्ड कैट्स। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मुश्कियान साम्राज्य में गुनाहगार को यही सजा मिलती है और मिल के रहती है। लेकिन आखिर मेरे भाई को मौत के मुंह तक पहुंचाने वालों को यही सजा मिलनी तो चाहिए थी। फिर भी मन के किसी कोने ने कहा, आखिर मेरे भाई का कसूर क्या था युवराज? पर तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेला कि सूफी अब इस दुनिया में नहीं है? क्योंकि सभी का यही कहना है कि इंसान हम चूहों से बहुत नफरत करते हैं युवराज, और स्पेशली वो सेगल्स। उनके घर से आज तक कोई भी चूहा जिंदा नहीं निकल पाया है। बस चुप हो जाओ स्वीटहार्ट, चुप हो जाओ। याद रखो, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। यकीनन हमारे भाई को कुछ नहीं हुआ होगा। चलो तैयारी कर लो बेला, अब हम दोनों ही वहां जाकर अपने भाई की खबर लेकर आएंगे। क्या सच? क्या ये मुमकिन है फराज? Anything for you, sweetheart.
प्रिंसेस हेम्बेला, क्योंकि आप एक ट्रेंड और बहादुर सिपाही हैं, इसलिए इन सभी वेपन्स के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जान बचाने के लिए होना चाहिए। मालिक आपकी रक्षा करें और आप अपने सूफी भाई को लेकर सुरक्षित अपने राज्य में वापस आएं। हेल हैम्स्टन किंगडम। हेल हैम्स्टन किंगडम। प्रिंस युवराज का फोन है आपके। इस वक्त पर फोन? अभी तो हम दोनों को गुरुग्राम के लिए रवाना होना है। जी फराज, कहिए क्या बात है, क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे हो गया? चलिए अब क्या हो सकता है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। आप मुझे बॉर्डर पर मिलिए। क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है ना? नहीं रानी माँ, सब ठीक नहीं है। कल रात अचानक ही महाराज मूशबाज जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। इस वक्त वे कोमा में हैं, इसलिए युवराज मेरे साथ इस मिशन पर नहीं आ सकते। लिहाजा मैं अकेले ही सूफी भाई को ढूंढने जाऊंगी, और अगर मालिक ने चाहा तो हम दोनों जल्द ही सही सलामत वापस भी आएंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी प्रिंसेस। आज आपने साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से कम नहीं होती। आप खुशी खुशी जाइए, बॉर्डर पर युवराज से मिलकर उनकी गुड विशेस लीजिए। हम लोग सब आपके पीछे महाराज की देखभाल करेंगे और उनके ठीक होते ही युवराज को आपके पास भेज देंगे। ओके पापा, आप सबकी गुड विशेस ही मुझे ताकत देती रहेंगी। आई विल मिस यू ऑल। ओह बेला माय डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। महाराज की बीमारी मुझे आपके साथ जाने की इजाजत नहीं देती। पर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप भी अभी न जाएं, तो क्या आप लोग जाएंगी? नहीं नहीं युवराज, मुझे महाराज की बीमारी का बहुत दुख है, लेकिन अब मुझसे सूफी भाई की जुदाई भी नहीं सही जा रही है। अगर आप इजाजत देकर मुझे अपनी गुड विशेस के साथ इस मिशन पर रुखसत करेंगे तो मैं जरूर भाई के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर जल्द ही लौटूंगी। अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ बेला। जाओ, मालिक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इस अंगूठी को खुद से कभी जुदा मत करना बेला। ये बाज, जो कि मुश्तन साम्राज्य का गार्डियन एंजल है, आपकी बोइंग के साथ साथ उड़कर वहीं पर पहुंचेगा, और अगर आप कभी भी किसी तकलीफ में हुई तो ये फौरन मुझे इन्फॉर्म करेगा। फिक्र मत करना बेला, महाराज की ठीक होते ही मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना फराज, मैं आपके बिना अधूरी हूँ। आप जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल रही है। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखना स्वीट हार्ट। श्योर डार्लिंग, आप भी। क्या खबर लाए हो एंजल? महाराज, खबर यकीनन बहुत बुरी है, यकीनन बहुत बुरी है युवराज। खुलकर बताओ एंजल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। यहाँ से जाने के 2 दिन बाद ही मैंने बाहर एक अजीब से चिपकने वाले गत्ते पर सूफी भाई का यह नेक रिंग पड़ा हुआ पाया। और बेला का क्या हाल है? उसे भी तो आप अपने साथ ला सकते थे ना? नहीं, लाता तो उसे ना युवराज जो जिंदा होता। क्या बकती रुकम बकत एंजल। आज 11 दिन बाद ठीक उसी तरह के अजीब से चिपकने वाले गत्ते पर प्रिंसेस हेम्बेला की अंगूठी मिली। ये गत्ता फेंकते हुए घर के मालिक को मैंने खुद देखा था युवराज, मैंने खुद देखा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्रिंसेस हेम्बेला को नहीं बचा पाया। बेला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बेला। कसम है मुझे उस परवरदिगार की जिन्होंने तुम्हें मारा, मैं उनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। बेला बेला। पर मुशफराज की उन दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा मुश्कियान साम्राज्य कांप उठा। अखरोट वन में पेड़ों पर से अखरोट खुद ब खुद नीचे गिरने लगे। दूसरी ओर आम मुश्कियान प्रेग्नेंट चूहियों को समय से पहले ही घबराहट के मारे डिलीवरी होने लगी। सारे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स के शटर नीचे होकर उनके मालिक अपने अपने घरों की ओर निकल गए। पूरे साम्राज्य में एक मायूसी सी छा गई, जैसे सब तरफ एक मुर्दनी सी छा गई हो। दासी हिना, क्या युवराज ने कुछ खाया? जी नहीं महारानी, वे तो 24 घंटों से अपने बिस्तर पर पड़े हुए रोते ही चले जा रहे हैं।
ए मालिक, ये हमें किस बात की सजा मिल रही है जो अभी मैं पूरी तरह से ठीक भी ना होने पाया था कि हमारी प्यारी हेमबेला को हमसे छीन कर आपने साम्राज्य के इकलौते चिराग को भी बिस्तर से लगा दिया। रहम मालिक रहम। ये हमारी छोड़िए महाराज, उधर उन बेचारे किंग और क्वीन की सोचिए जिन्होंने बेटी की दुख भरी खबर सुनते ही खुद को एक कमरे में भूखा प्यासा बंद कर लिया है। क्यों ना अपनी सबसे बुजुर्ग नवाब मुश्तावेद से सलाह ली जाए महारानी। अरे वाह, आपने तो जैसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखा दी महाराज। यकीनन नवाब मुश्तावेद ही हमें इस दुख की घड़ी से उबार सकते हैं। आप तो बस किसी तरह युवराज को उनके पास चलने को राजी कर लीजिए, फिर बाकी तो वे खुद ही देख लेंगे। ऊंची ऊंची सफेद कशीदाकारी की हुई जालियों से बना हुआ छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर महल साम्राज्य के सबसे बुजुर्ग सलाहकार नवाब मुश्तावेद का था। कहो मुशबास और जन्नत बेगम, आज हमारी याद कैसे आ गई आप लोगों को? इनकी हालत देख रहे हैं आप मुश्तावेद। हम सब लोग इतने बड़े बड़े हादसों के लिए तैयार नहीं थे। पहले सूफी का गायब हो जाना, फिर एक के बाद एक बीमारी और मौत के ऐसे सदमे मिले हैं कि हम सब हिल कर रह गए। आप ही बताइए, आखिर हम इंसानों से पार पाए तो कैसे? आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो और किसी के साथ ना हुआ हो महाराज। इस दुनिया में हर मुसीबत का हल है। फिर उस दुनिया में दो ही तो बातें हैं जिन्हें ना कोई बदल सकता है ना रोक सकता है, वे है जीवन और मृत्यु। जहां तक सवाल इंसानों का है तो मैं आप सबको बता दूं कि यह एक डरपोक नस्ल है जो शेर से भी उतना ही डरती है जितना हम चूहों से। क्या एक बड़े अजगर को देखकर भी इस नस्ल की औरतें वैसे ही चिल्लाती हैं जैसे एक कॉकरोच को देखकर? सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक बात तो यह है कि अपनी तरक्की और लंबी उम्र के लिए यह नस्ल जितने भी प्रयोग करती है वे सबसे पहले हमारी जाति पर ही किए जाते हैं, ताकि जो नुकसान अथवा मौत होनी है वह हमारी और हमारी जाति भाइयों की ही हो। एक इंसान स्वस्थ एवं रोग मुक्त जीवन जी सके, इसके लिए न जाने सैकड़ों सालों से हमारे कितने ही हजारों करोड़ों जाति भाइयों पर इंसानी प्रयोगशालाओं में प्रयोग हो रहे हैं और वे वहां पर सिसक सिसक कर दम तोड़ देते हैं। इस इंसानी नस्ल की वहशत के बारे में तो जितना बयान करें उतना ही कम है। एक तरफ जहां ये हमें प्रयोगों के लिए मारते हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना, जापान, कोरिया और भी कई देशों में तो हमें तरह तरह से पकाकर अपनी भूख भी मिटाई जाती है। अब आप लोग बताइए, एक नस्ल जो इतनी खुदगर्ज और क्रूर है, उससे पार पाना क्या कोई आसान बात है? और तो और यहाँ तक कि वे अपने प्रिय भगवान गणेश जी का वाहक भी हमें ही मानते हैं। एक तरफ हमें मारते हैं, एक तरफ हमें पूजते हैं। आखिर इस नस्ल से आप पार पा ही कैसे सकते हैं मुशबास? आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है नवाब साहब, लेकिन जिस मालिक ने इन इंसानों को बनाया है उसने हमें भी बनाया है। क्या वजह है कि हमारी नस्लों के साथ इस तरह की ज्यादतियां करे और हमारे मासूम और बेगुनाह अपनों को मौत की नींद सुलावे? और कोई बात नहीं नवाब साहब, आपकी बताई गई इन सब सलाहों और सच्ची बातों से आखिर मेरी आंखों का पर्दा और भी ज्यादा हट गया। मेरा इरादा और भी पक्का हो गया है। अब न सिर्फ मैं वहां जाकर अपनी प्यारी बेला और सूफी भाई का बदला लूंगा, बल्कि अपने दिमाग से इन इंसानों को इतने झटके दूंगा कि हमारी नस्ल के तमाम शहीद अपनी कब्रों में सुकून महसूस करेंगे। चलिए महारानी माँ, वापिस चलिए। मुझे तब सुबह ही गुरु बुला में प्रोफेसर के घर के लिए निकलना होगा। निर्वाणा, यही वो जगह जो मेरे सूफी भाई और मेरी प्यारी बेला को खा रही। कसम उस खुदा की, तुमसे बदला लेकर रहूंगा निर्वाणा, तुमसे बदला लेकर रहूंगा रे इंसानों। संभाल लो खुद को, युवराज मुश्वरास आ गए। प्रोफेसर बेदी, प्रोफेसर सहगल, हाँ घर तो यही है, अब अंदर कैसे जाया जाए?
तुम जिंदा हो सोफी? मेरे भाई, तुम जिंदा हो? आखिर इस हालत को जिंदगी कब तक कहा जा सकता है मेरे दोस्त? अब अगर तुम मुझे निकालने से पहले इतना सोचोगे तो शायद मैं सचमुच में ही ऊपर की ओर निकल जाऊं। यह इंसानी नस्ल बड़ी ही संगदिल नस्ल है युवराज, और हमें अपना दुश्मन समझती है। 2 दिनों में ही यहाँ शराब के लालच में आने की अपनी सारी गलती को मैं समझ चुका था। भूखे रहकर अंदर तक मेरी आंतड़ियां सूख चुकी थी। ऊपर से इस कौम की औरतें, मालिक बचाए उनसे, हमें देखते ही न जाने क्यों रैट रैट चिल्लाकर, झाड़ू लेकर, डंडा बेलन लेकर हमारे पीछे पड़ जाती हैं। उसी को लेकर हमारे पीछे भागते भागते जब वे गिरने को होती हैं तो कहती हैं, देखा इसने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया, देखा इस रैट ने मुझे गिरा दिया। मुझे तो समझ नहीं आता हमारा ये नामकरण हुआ तो हुआ कैसे, और जब ये अपनी ही टांगों को नहीं संभाल पाती तो उसमें हमारा कसूर कैसे हो जाता है। पर यह तो बताओ भाई, तुम बचे कैसे? हाँ, यह भी एक बड़ी बात है। उधर देखो। न जाने ये मक्खन की सुगंध कहां से आ रही है। ओ बेबी, जल्दी आजा सारे। ए देखो, थैंक गॉड। ओए चूहा फंस गया जे, ओए चूहा फंस गया जे। कमबख्त, इस पिंजरे में फंस गया, नहीं तो पता नहीं कब से नुकसान करता जा रहा था। अब इसे जल्दी से उठाओ और वूल कहीं फेंकाओ जहाँ से हमारे घर की ओर कभी इसकी जुर्रत न हो आने की। कहीं कोई कुत्ता उत्ता खा जाएगा तो और भी अच्छा होगा। अखिया किनारे भीज भीज जावे, ख्वाब जो भी देखूं संग में बहावे, ख्वाब जो भी देखूं संग में बहावे। वाह, क्या स्टाइल से भाया। ये तो लगे जैसे तूने नदी किनारे अपना टेंट गाड़ रखा हो। क्यों भाई गोलू, ठीक है ना? अब इतना भी भोला ना हूं भाया। हाँ, नाम जरूर अम्मा बाबा ने भोलू रख दिया। मनने लगे है यो अपनी उड़न तश्तरी लेकर खजाने की तलाश में आया।
ये बोल तू, यो ठीक बोल रहा है कि मैं? देखिए मैं कहना तो नहीं चाहता, पर आप दोनों गलत कह रहे हैं। असल में ये जालिम इंसानों का बनाया हुआ एक जाल है जिसमें मेरे जैसा मासूम फंस गया है और अब छूट नहीं पा रहा। अरे घना मासूम है तू, राष्ट्रपति से अवार्ड दिला दे मैं तन्ने। नहीं जी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ से छूटने भर में मदद कर दूं मेरी। मैं तो तन्ने मुंह में धर लूं, चूट तो तू जा देगा ही, क्यों जानी भाई? अरे सही बोला भाई, तू तो बिल्कुल ही सही बोला। पहला चाक कौन मारेगा इसने? तुम ही मार लियो जॉनी भाई, मैं तो वैसे ही बोलूं। इन नफरत में इन जालिमों को लेकर आया था ना सूफी। तुम्हारी कहानी सुनकर तो वह उससे भी दुगनी हो गई है। यह तो उस मालिक की मेहर है और मुश्कियान साम्राज्य के कुछ अच्छे कर्म हैं जो तुम आज जीते जागते मेरे सामने हो। बस मुझे इतना और बता दो मेरे भाई कि मेरी जान से भी अजीज बेला के साथ इन जालिमों ने क्या क्या किया और उसने कैसे दम तोड़ा, क्योंकि ये सुनकर ही इन्हें क्या सजा देनी है इस बारे में मेरा फैसला और पक्का हो पाएगा। पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता फराज भाई, पर कुछ याद पड़ता है कि जब मैं उस गंदी नाली में पत्थरों के बीच फंसा हुआ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तो वो देखो वहां। क्या बात है भाई, अभी जिंदा हो या मर चुके हो? काश मर ही गया होता, पर मुसीबत मारा जिंदा हूँ अभी। आहा, लगता है तुम भी निर्वाणा वालों के ही सताए हुए हो। हाँ, बहुत बुरी तरह से। क्या तुम भी? अरे हमारा क्या है, हमें तो आए दिन न जाने क्या क्या डाल, इधर से गल उधर से नी, सब मारने की कोशिश करते ही रहते हैं। पर हमें भी उस ऊपर वाले ने गजब की हिम्मत दी है। जब भी ये लोग हमें मरा हुआ समझकर खुश होते हैं, हम चंद मिनटों में ही फिर जिंदा हो जाते हैं। अरे हमारी तुम्हारी छोड़ो, कल तो इन्होंने तुम्हारी जाति की एक खूबसूरत सफेद चुहिया को पिंजरे में कैद कर लिया था। जब हमने उस बेचारी से पूछा तो रोते रोते कहने लगी, अपने प्यारे भाई सूफी को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ, भले ही जान चली जाए पर भाई को लिए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं। हेम्बेला नाम है मेरा। उफ तौबा, कितने पत्थर दिल होते हैं ये इंसान भी। हमसे तो चलो तुम खेल खिलवाड़ नहीं कर सकते, पर उस मासूम सी खूबसूरत चुहिया सुंदरी ने इनका क्या बिगाड़ा था भाई? उससे तो ये खेल वेल करके अपना दिल भी बहला सकते थे, फिर उसे मारने की क्या जरूरत थी? है नहीं, यह नहीं हो सकता। ओ मेरे भाइयों, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरी बहन को मरते हुए देखा? यह तो बता दो, तुम लोगों के पास सबूत क्या है इस वाहियात खबर का? बताओ ना, प्लीज बताओ ना। मेरे बहन को जो अपने भाई को बचाने आई थी, क्या वे जिंदा भी है या वो भी? अरे बहुत दुख हुआ सुनकर कि वह तुम्हारी बहन थी, लेकिन अफसोस अभी सुबह सुबह हमने उस नाले के पास उन्हें पीला सा एक जाल फेंकते हुए देखा था। फिर कुछ देर बाद ही एक बाज उड़ता उड़ता आया और उस जाल में से कुछ उठाकर मुंह में दबा उड़ गया।
शायद तुम्हारी बहन का नन्हा सा शरीर होगा। अरे नहीं बाबलो नहीं, वे माज उसका शरीर नहीं, उसकी आखिरी निशानी लेने आया होगा युवराज को देने के लिए, क्योंकि शरीर तो उसका पहले ही किसी जंगली जानवर का भोज बन चुका होगा। ओह बेला, माय स्वीट हार्ट, अब मैं किस जन्म में मिल पाऊंगा आपको। काश कि तुमने मेरी बात मानकर मेरा इंतजार कर लिया होता। पर जो हो गया सो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बेला मेरी डार्लिंग, मेरी जान, तुम्हारी एक एक सिसकी, एक एक चीख का हिसाब इन जालिम इंसानों को देना होगा। हम बेला। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं भाई। हमें मिलकर अपनी प्रिंसेस की कुर्बानी का बदला लेना है, लेना होगा। जब तक रहेगा दम में दम, हम सब पे भारी, सब हमसे कम। जब तक रहेगा दम में दम, हम सब पे भारी, सब हमसे कम। बिल्कुल ठीक कहा सूफी भाई, जब तक रहेगा दम में दम, हम सब पे भारी, सब हमसे कम। जब तक रहेगा दम में दम, हम सब पे भारी, सब हमसे कम। मम्मा फिर से रैट, मम्मा फिर से रैट। अरे फिर से रैट? कहाँ है? किधर है? उधर सोफे के नीचे। कहाँ? मुझे तो कोई चूहा नहीं दिख रहा। ओए बेबी, कोई चूहा शुआ नहीं, ऐसे इसको मिन्नी को लग रहा है। ओफो नानू, जस्ट बिकॉज वो इस वक्त आपको नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वहाँ पर है ही नहीं। अरे भाग गया होगा बच्ची, भाग गया होगा, छुप गया होगा। चूहा ही तो है, आखिर जाएगा कहाँ? अभी पिछले दिनों ही तो दो चूहों को हैंडल किया है। चलो चलो आप लोग पढ़ने जाओ, बेटा चूहा हुआ हम पकड़ लेंगे। पर मम्मा इस बार उसे चिपकने वाले पिंजरे में मत फंसाना प्लीज, क्योंकि एक बार चिपकने के बाद बेचारे छूट नहीं पाते हैं और बाहर ना सड़क पर कोई भी जंगली जानवर उन्हें खा लेता होगा। अरे बस कर बेटा, जानवर खा लेता है तो अच्छी बात ही है ना। वैसे भी पुराने पिंजरे में पकड़ कर इन्हें कितनी भी दूर छोड़ाओ, फिर ढूंढते सूंघते ये यहीं आ मरते हैं, और कोई दवाई की गोली डालो तो घर के अंदर ही मर जाते हैं। ब्लडी रैट्स। इसीलिए यही पिंजरा ठीक है, कम से कम एक बार पकड़ा तो बचेंगे तो नहीं। अरे ये पकड़ो मक्खन लगी ब्रेड का टुकड़ा और लगा दो उस ट्रैप पर टोनी। इन मरे चूहों को मक्खन बहुत पसंद होता है। अरे हाँ, पिछला वाला भी तो ऐसे ही पकड़ में आया था ना बेबी। तो और क्या, मोए पता नहीं कहाँ से आकर सामान तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। कितना खतरनाक हो सकता है चूहों का जूठा खाना हमारे लिए, पर करे तो करे क्या। कुछ मत करो, बस ब्रेड मक्खन लगाओ बेबी और मस्ती करो। शाम तक वो बदमाश फंसी जाएगा इस पर। सुन रहे हैं फराज भाई, मारे ये हमें, तरह तरह से तकलीफें ये दे हमें, और बदमाश हम। और वो क्या कह रही थी आंटी? मोए, मरे, न जाने इतनी नफरत क्यों करते हैं हमसे यार। बस सूफी भाई बस, अब बोलने का वक्त गया, अब तो सिर्फ कर दिखाने का वक्त आ गया है। जय मुश्कियान साम्राज्य, जय मुश्कियान साम्राज्य। हैं? ये ब्रेड कैसे गायब हो गई जी टोनी? क्या बेबी, क्या कह रही है? चूहे ने ब्रेड खा भी ली और फंसा भी नहीं? अरे मैं भी तो यही सोच रही हूँ जी, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे होगा।
पर यह भी तो हो सकता है बेबी कि ब्रेड किसी और जानवर या कीड़े मकोड़े ने खा ली हो। वाह जी वाह मेरे भोले टोनी सहगल जी। और कौन से गीदड़ शेर आते हैं आपके घर में सोफे के नीचे? वैसे भी जो कोई भी खाता आखिर उस गोंद पर तो चिपकता ना। हाँ ये बात तो है भाई बेबी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बेबी तो हमेशा ही ठीक कहती है मिस्टर सहगल, बस आपको समझ कभी कभी आती है। चलो सब छोड़ो, अब बताओ करना क्या है? करना क्या है भाई, फिर दोबारा कुछ खाने का अच्छा लगाओ इसी ट्रैप पर, देखते हैं कल तक। चलो जी ये भी ठीक है, इस बार इन चूहों का फेवरेट अमरूद लगाते हैं। वहाँ फ्रिज से लाल लाल अमरूद दे दो मुझे टोनी। हाय राम, फिर से अमरूद गायब। ये सब कैसे हो रहा है भाई, और कर कौन रहा है? माफ कीजिएगा नवाब साहब, लेकिन बावजूद आपकी तसल्ली और हौसले वाली बातों के हम रात रात भर युवराज की फिक्र में सो नहीं पाते हैं। बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा बेटा उन जालिम इंसानों के खेमे से सही सलामत वापस आ जाए। जी जरूर जरूर। तो आज हम सब आंखें बंद करके उस मालिक से यही मांगेंगे कि वह न सिर्फ हमारे बच्चों की हिफाजत करे, बल्कि उनके हर कदम हर कोशिश को इतना बेमिसाल बना दे कि कामयाबी उनके कदम चूमे और दुश्मन का सर भी मुश्कियां की अकल का लोहा मान जाए। आमीन सुम आमीन। आमीन सुम आमीन। न जाने रोज कितने ट्रैप्स खराब होते चले जाएंगे टोनी। आखिर उस चूहे को पकड़ने के चक्कर में पता नहीं इतना इंटेलिजेंट चूहा कहाँ से आया। हम इंसानों को चकमे पे चकमे दिए जा रहा है। चलो कोई नहीं, अगर वो शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। इस बार कुछ अलग ही करना होगा। क्या प्लान कर रही हो डार्लिंग, कुछ मुझे भी तो बताओ। अरे और क्या, वही पुराना ट्रेडिशनल तरीका और ट्रेडिशनल पिंजरा। इस चालू चंड को पकड़ने के लिए अब सीधी उंगली काफी नहीं है, इसलिए उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। तो अब इसमें क्या फंसाना है? ये देसी घी में बना हुआ पराठा, देखती हूँ अब कैसे नहीं फंसता। ओ इधर आओ टोनी सहगल जी, इधर आओ। क्या हुआ बेबी, क्यों चिल्ला रही है? फंस गया ना चूहा? बस करो डैडी, कोई नहीं फंसिया वसिया मोया मर जाना। पुराने पिंजरे में से भी पराठा निकाल के ले गए। माय गॉड डैडी जी, मैं तो हैरान हूँ, ये सारा चूहा तो सिविल सर्विसेज में बिठाने लायक है। जरा सोच कर देखो, कैसे इस पिंजरे के हुक में से उसने रोटी का टुकड़ा उतारा, दरवाजा बंद भी नहीं होने दिया। इधर देखो युवराज, यहाँ पर इनके मन पसंद रखे हुए वो औजार हैं जिसमें ये चलती पोती तस्वीरें और मीठे मीठे गाने सुनते हैं। अच्छा अच्छा। हीरता कौन वाले मिल जू बथेरे किस, पूछे आए रांझे उत्ते की बीतिया किस, पूछे आए रांझे उत्ते की बीतिया। काट दो दांतों से इलाहा की सारी तारी सूफी भाई। इन्होंने हमारी खुशियां छीनी हैं, इन्हें भी खुश रहने का कोई हक नहीं। कैसे बेतरतीब इंसान है ये लोग। 4 आदमियों के घर में इतना सारा अनाज, दूध पनीर न जाने क्या क्या, ऊपर से रसोई घर में न जाने इतने सारे आरे तिरछे डिब्बे। इन चीजों का ये लोग क्या करते होंगे सूफी भाई?
मम्मा, यहाँ पर तो लगता है जैसे कोई लड़ाई हो। एक नहीं बहुत सारे चूहे घूम रहे मम्मा। अरे बेवकूफ, वो बदमाश चूहा यही कहीं होगा। पता नहीं एक है कि चार है। तू शोर कम मचा, उसी का किया धरा है ये सब। Oh my God, मम्मा you look so cute। देखो ना मम्मा, देखो आप इस बेचारे को मारने के बारे में सोच रहे थे। अरे मारने के बारे में नहीं, पकड़ने की सोच रहे थे। और पकड़े ना तो क्या करे, ये सब बर्बादी देखे अपनी आंखों से, माल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। देख जरा इस कमीने ने क्या क्या बर्बाद कर दिया। अरे दिमाग थोड़ा ही होता है इनका मक्तों के पास। चुप हो जा, चुप हो जा। अब अपनी बकवास बंद कर, मुझे वहाँ पीछे से बड़ा तौलिया पकड़ाओ। आज इस कुत्ते को जिंदा ही पकड़ूंगी। ओ निक्की, पकड़ उस गधे मोए, देख जाने ना पाए। बस करो मम्मा, अबे चूहे को पता नहीं सब कुछ कह दिया आपने। कुत्ता, गधा, कमीना, बदमाश, कभी मोया, बस चूहा ही नहीं कहा। बुरा मानकर बेचारे ने इधर उधर चिपना नहीं है तो और क्या करना है। हाय हाय, पूरी कमर हिला दी मोए ने। हाय, उठने का बल भी नहीं छोड़ा। बाय निक्की, बाय मिनी। ओके जी बाय। पीछे से अपना ख्याल रखना, कहीं उस चूहे के पीछे पड़कर सारा दिन बर्बाद मत कर लेना। हाँ, हम तो जैसे ये सब शौक से करते हैं। ओह हाय, कल की मुड़ी हुई कमर अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। पता नहीं मोया कहाँ से क्या खाकर किस मनहूस घड़ी में हमारे घर में घुसा है। ओ बस कर बच्चे, इसे इतनी गालियां मत दे। जितनी गालियां देगी उतने ही वो दुगने हो जाएंगे। हैं? ये क्या लॉजिक हुई डैडी? ओह डैडी, वो देखो अमरूद कुतर रहा है। वो देखो ये खोता मेरी आंखों के सामने मेरे 150 रुपए किलो वाले अमरूद खाए जा रहा है, और मैं इसे खोता भी ना बुलाऊं तो और क्या बब्बर शेर बुलाऊं डैडी? हे भगवान, ये मोए तो बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कितने सारे होते जा रहे हैं। सूफी भाई वहीं डटे रहना। अब मैं जगह बदल बदल कर इसे यकीन दिला दूंगा कि हम सिर्फ 2 नहीं 20 हैं। 20 नहीं तो 100 है। सबसे बड़ा हमला इन इंसानों के दिमाग पर ही करना होगा। जो हुक्म मेरी युवराज। हे माता रानी, क्या पाप कर दिया मैंने जो आप मुझे ऐसी सजा दे रही हो? हर जगह ये गंदे गंदे चूहे ही भर दिए आपने मेरे घर में। वैसे भी आपका तो वाहन भी ये नहीं है। ये बुरा माने तो गणपति जी माने, पर आपको क्या हो गया माता रानी? मैं तो आपको पूछती हूँ ना। ओए बेबी उठ जा यार, उठ जा। क्या बात हो गई, आज इतनी शाम तक क्यों सो रही है? सोना तो क्या करूं जी, जान खा रखी है उस मोए मर जाने चूहों की औलादों ने मेरी। जहाँ जाती हूँ वहीं वो दिखते हैं, जहाँ जाती हूँ वहीं। हाय, मुझे डिप्रेशन से होने लगा जी। कुछ करो, कुछ करो। चलो आखिर तुमने उसे चूहा तो बुलाया। हाँ भले ही गालियों के साथ, पर ये औलादे क्यों कह रही हो? क्या ज्यादा हो गए चूहे? हाँ जी, ज्यादा नहीं जी, बहुत ज्यादा हो गए हैं। जिधर देखो, जहाँ देखो वहीं यही नजर आते हैं। इस कमरे से बाहर निकलते हुए डर सा लगने लगा है मुझे। लगता है कहीं कहीं उन 2 चूहों को, ओह, उनका श्राप ही तो नहीं लगा मुझे। अरे बस कर बेबी, क्या दकियानुसी बातें कर रही है? हमने वो किया जो एक नॉर्मल इंसान चूहे के साथ करता है। कोई श्राप शुप नहीं लगता, समझी? पता नहीं जी क्या ठीक है क्या गलत। सही गलत तो अब हम तुम्हें समझाएंगे आंटी। तुमने हमारे अजीजों के साथ वो किया जो नॉर्मल इंसान करते हैं, अब हम भी तुम इंसानों के साथ वो करेंगे जो नॉर्मल चूहे करते हैं। हा 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 हा। जहाँ पर एक और चूहों के आतंक से घबराकर उन्हें ना पकड़ पाने की वजह से आज रात सहगल परिवार ने चूहों से छुटकारा पाने का सबसे पुराना श्योर शॉर्ट तरीका, यानी कि जहरीली दवाई खाने में मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर सभी कोनों में डालने की प्लानिंग कर डाली थी। तो दूसरी ओर फराज और सूफी ने भी इस बदले की लड़ाई को एक मुकम्मल अंजाम देने की सोच ली थी। उनके प्लान के अनुसार कल सुबह वे रसोई घर में पड़े आटे, चावल और चीनी के तीनों ड्रम्स के अंदर बैठकर न केवल सामान खाते रहेंगे बल्कि वहीं पर सुसु पौटी भी करेंगे, जिससे नवाब मूश जावेद के बताए अनुसार इंसानों का पूरा अनाज उनके लिए जहरीला हो जाएगा और उसे खाते ही वह सारे एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। क्या ख्याल है सूफी भाई?
इनके सारे अनाज को जहरीला कर देना ठीक रहेगा ना? हाँ, वैसे अगर मुश्किल साम्राज्य के नियमों के हिसाब से सोचें तो यह सब कुछ बहुत ही वहशत भरा लग रहा है युवराज। पर जो कुछ इन्होंने हमारे साथ कर दिया है और हमारे जाति भाइयों के साथ आगे भी करते रहेंगे, उसे सोचकर तो इनके लिए सजा ठीक ही है। तो बस अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है सूफी। कल सुबह ही जो भी हो, जैसा भी हो, उन अनाज के ड्रमों पर हमला बोल देते हैं। फिर 2-4 दिनों में इन सबका दर्दनाक अंजाम देखकर यहाँ से चलते बनेंगे। वैसे भी गार्जियन एंजल दिन रात हमारी निगरानी के लिए बाहरी चक्कर लगाता रहता है। उधर पूरा साम्राज्य उसके और हमारे बिना असुरक्षित महसूस करता होगा। जो हुक्म युवराज। मुश्कियान मॉर्निंग सूफी भाई, कमर कस लो। आज का मिशन जोखिम से भरपूर है। इसकी कामयाबी के लिए दिमाग के अलावा एक बहादुर मुश्कियान की तरह लोहे का कलेजा चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बैठे बैठे में इन जालिम सहदिलों ने ड्रम खोल दिए तो हम नहीं, और अगर पूरे 24 घंटे हम अंदर रह गए तो वो नहीं, और हमारी जिंदगी के ये 24 घंटे हमसे कोई नहीं छीन सकता। सूफी भाई, क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये डायलॉग तो थोड़ा सुना सुना सा लगता है युवराज, पर जब सर पर कफन बांध ही लिया है तो अब कैसा डर, इस पार या उस पार। बिल्कुल सही कहा सूफी भाई, इस पार या उस पार। लो युवराज, नाश्ता भी तैयार पड़ा है, आ जाओ पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, फिर मिशन पर चलेंगे, है कि नहीं? बस तुम्हारी यही कमजोरी तुम्हें पहले भी मौत के मुंह में ले गई थी सूफी भाई, और फिर भी ले जा सकती है। वो कैसे युवराज? ओ मेरे भोले सूफी, वो देखो उधर उन गोलियों के पास ही 3-3 दिलचट्टे मरे हुए पड़े हैं, जिन्होंने यकीनन यही गोलियां खाई हैं। अब आगे तुम खुद समझदार हो। ओ माय गॉड, ओ या इलाही, तौबा तौबा युवराज, आज अगर आप साथ न होती तो मैं तो फिर से गया था। तो फिर वायदा करो जमीन पर पड़ा हुआ कुछ नहीं खाओगे, क्योंकि वह हमारे खात्मे के लिए ही रखा गया है। और वैसे भी जब अनाज के ड्रमों में ही अगले 24 घंटे निकालने हैं तो खाने की क्या फिक्र मेरे भाई। ओह सॉरी युवराज, पक्का प्रॉमिस अब ये गलती नहीं होगी। तो चलो एक आखिरी बार इन जालिमों के रसोई घरों में सब तहस नहस कर देंगे, ताकि ये हमें बाहर ढूंढेंगे और हम होंगे अनाज के ड्रमों के अंदर। सूफी भाई, ये बच्ची की आवाज कहां से आ रही है? सोच तो मैं भी कुछ देर से यही रहा था। ओह युवराज, प्रिंस, मालिक, ओ मेरे आका, जरा यहाँ तो आना। क्या हुआ सूफी भाई, किसी हसीना का दीदार हो गया क्या? अरे तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? कहीं चूहे के कलेजे की धड़कन तो बंद नहीं हो गई? मेरे युवराज, बाहर तो आओ, फिलहाल देखो तो सही चूहों का क्या क्या बंद होता है। अब तो देखना ही पड़ेगा भाई कि हमारा शायर सूफी तुतलाने क्यों लगा। ओह माय गॉड, या इलाही, या इलाही, क्या मेरी आंखें सपना तो नहीं देख रही? ये तुम ही हो ना बेला, मेरी स्वीट हार्ट, कहो ये तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ फराज, मैं ही हूँ। मालूम था मुझे आप मुझे ढूंढते ढूंढते एक दिन जरूर आओगे। आज मैं इतना खुश हूँ कि इन जालिम इंसानों को भी माफ कर देने को जी चाहता है। मालिक का बेशुमार शुक्रिया है बेला कि इन जालिमों ने तुम्हें मारा नहीं, वरना आज तो हमारे किए से यह सभी मर जाते। या खुदा, क्या कह रहे हैं फराज? ये लोग इतनी भी बुरी कौम नहीं है। ना सिर्फ इन्होंने मुझे जिंदा रखा, बल्कि रोज सुबह शाम खाने को हमारा मनचाहा खाना, अखरोट, बादाम, चीज, लड्डू भी मुझे बकायदा दिन में 3 बार दिए। घर के सभी बच्चे दिन रात मेरा दिल बहलाने की कोशिश करते रहे। हाँ, बस दिन रात इस पिंजरे में रहते रहते दम सा घुटने लगा। आप सबके बिना चाहे कुछ भी मिल जाए, मेरी जिंदगी तो अजाब बन चुकी थी।
क्या क्या सपने देखे थे हमारी रॉयल वेडिंग के और हनीमून के, बस सब कुछ एक सपना ही बनकर रह गया। ओह माय गॉड, इसका मतलब आप भी जिंदा है सूफी भाई। मालिक का जितना शुक्र करे उतना ही कम है। हाँ बहन, मैं अगर जिंदा हूँ तो अपने भाई युवराज की बदौलत, जिसने खुद की जान पर खेलकर मेरी जान बचाई मेरी प्यारी बहना, वरना ये जालिम इंसान तो मुझे मारने के लिए छोड़ ही चुके थे। जहाँ तक मैं इन्हें समझती हूँ युवराज, इससे यही पता चलता है कि ये हमसे नफरत नहीं करते बल्कि हमसे डरते हैं, वो भी इसलिए कि हमारा जूठा खाने से इनका खाना जहरीला हो जाता है और इन्हें खुद की जान जाने का डर हो जाता है। ऐसा ये होगा नहीं, हमारे दूसरे भाई बहनों को घर से निकलने को कहें और वे चले जाएं, इसलिए ये उन्हें अलग अलग पिंजरों में पकड़कर अपने घरों से दूर छोड़ आते हैं। वाह, और जहाँ उन्हें कोई भी जानवर या पक्षी खा जाए, वाह, ये अच्छा तरीका है खुद का बचाव करने का। फिर जब इन्होंने तुम्हें इस पिंजरे में कैद कर लिया तो तुम्हारी रिंग उस पिंजरे पर कैसे चलेगी बेला? वो हुआ यूं कि उन्होंने वह चिपकने वाला गत्ता दूसरे चूहों के लिए लगाया था। सूफी भाई को ढूंढते हुए जब मैंने नन्हे से बच्चे को देखा जिसे कि इनके फ्रेंड्स रोज सुबह यहाँ छोड़ जाते हैं, तो मैं रुककर उस बच्चे से खेलने लगी। तब पूरे परिवार की नजर एक साथ ही मुझ पर पड़ी। वे मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। बस इसी भागम भाग में मेरे कपड़े भी फट गए और वे रिंग भी उस गत्ते पर जा गिरी। बस इस सब के अलावा इनका बर्ताव मेरे साथ बहुत ही प्यार भरा है। इस बच्चे को बहलाने के लिए ही इन्होंने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि खुलने पर मैं कितना तेज भाग लेती हूँ। अब आप दोनों ये सब छोड़िए ना, जल्दी से मुझे यहाँ से छुड़ाकर वापस मेरे किंगडम में ले चलिए। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। ओके बेला, तुम कहती हो तो इन्हें माफ कर देते हैं स्वीटहार्ट, पर तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए मुझे अपनी बहादुर लोहा काटने वाली मुश्कियान सेना बुलानी होगी। महारानी को गार्जियन एंजल का सलाम और मुश्कियान मॉर्निंग। आहा, मुश्कियान मॉर्निंग हमारे प्यारे गार्जियन एंजल। कहो क्या खबर लाए हमारे लाडले युवराज की, वह सलामत तो है ना? जी महारानी, आज की मुश्कियान मॉर्निंग मुश्कियान साम्राज्य के लिए कई खुशगवार खबरें एक साथ लाई है। हाँ, तो जल्दी ही कहो एंजल, अच्छी खबरें सुनने को तो हम कब से तरस रहे हैं। महारानी, न सिर्फ कि हमारे युवराज ने अपनी अक्ल और लियाकत का लोहा उन जालिम इंसानों से मनवा लिया है, बल्कि वहां पहुंचने पर उन्हें इलाही के करिश्मे के रूप में सूफी भाई और प्रिंसेस हेम्बेला भी जिंदा हासिल हो गए हैं। अब चूंकि प्रिंसेस उन इंसानों के चंगुल में है, तो उन्हें छुड़वाने के लिए अपने बहादुर मुश्कियान्स की एक बड़ी टोली युवराज ने सहगस के घर पर दरकार की है। या इलाही, आपका बहुत बहुत शुक्र है। हमारे प्यारे एंजल को घी और शक्कर वाली रोटियां खिलाई जाए। हमारे मुश्कियान गुरखा रेजिमेंट की एक बेहद जाबाज टुकड़ी युवराज की मदद के लिए गुरुग्राम की ओर रवाना की जाए। 5-5 की टुकड़ियों में बट जाइए। देखिए, आज जिस कौम से एक साथ मुकाबला करने आप आए हैं, वह यकीनन एक बहुत ही उम्दा दिमाग की मालिक है। अब तक तो हमने उन्हें कई चकमे दिए, खुद को बचा भी लिया, लेकिन वो किस घड़ी हमें पकड़ने या मारने के लिए कैसा षड्यंत्र रच दें, कोई नहीं कह सकता।
इसलिए आप सभी जांबाज मुश्कियान हमारी ये दरख्वास्त ध्यान से सुने कि अपने सभी अंग जैसे दिमाग, आंखें, नाक, कान आदि एकदम चौकन्ने रखें। कहीं पर भी कैसी भी कोई भी लुभावनी सुगंध वाला कोई भी सामान देखें तो कृपया उसे खा मत लें, जो कि सब जहरीला है। अपनी लाई हुई अखरोट बादाम की रसद पर ही खुद का पेट भरें। दिन रात इंसानों को तरह तरह से डराते रहें। आइए सब मिलकर एक बार मुश्कियान ओथ लें। जब तक है दम में दम हम सब पे भारी सब हमसे कम। जब तक है दम में दम हम सब पे भारी सब हमसे कम। क्या आप लोग यहाँ पर युवराज मुशफराज की मर्जी से आए हैं हमें बचाने के लिए? जी। मगर कैसे? यह लोग तो हमेशा ही कोई ना कोई कमरे में रहता ही है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर आप लोग कैसे बचाएंगे हमें? इस बात की फिक्र आप न करें प्रिंसेस, हमारे मुश्कियान युवराज ने इसके लिए जरूरी कोई बहुत कमाल का प्लान बना लिया होगा जो आज शाम तक हमें बता दिया जाएगा। तब तक हम सबको कमरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने के लिए यहाँ भेजा गया है। ओह, तो यह बात है। हमें अपने फराज पर पूरा विश्वास है, बस आप लोग यहीं छिपे रहिए। प्लीज थोड़ा धीरे काटो, बिल्कुल आवाज मत करो, नहीं तो आंटी अंकल उठ जाएंगे, आप सबको पकड़ लेंगे। जी, जो हुक्म प्रिंसेस। देखो सामने देखो, घर में प्रलय आ गई है। आप अभी तक सोए जा रहे हो। क्यों आपके समय शोर मचा रहे हैं यार? वो देखो कितने सारे चूहे मोए उस पिंजरे को काटने में लगे हुए। और शू 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 शू। ओ निक्की, मिन्नी, पिंकी, डैडी, सब लोग आ जाओ। घर में चूहों का क्या टूट पड़ा है, क्या है? कुछ करो जी, बस कुछ करो जी, हम सबको तो नहीं खा जाएंगे ना ये चूहे। बचाओ गणेश जी, बचाओ गणेश जी, बचाओ। जैसे वे दोनों जालिम बाहर जाएं, आप में से 25 लोग इन्हें डराने और थकाने के लिए पीछे पीछे जाए। बाकी सैनिक जल्द से जल्द प्रिंसेस का पिंजरा मिलकर अपने हाथों पर चिपका ले, खींचकर बाहर की ओर ले चले, जहां पर गार्जियन एंजल आप लोगों का इंतजार कर रहा है। राम राम मेरे घनश्याम, अब नहीं डालेंगे भैया कभी चूहे मारने की दवाई, अब नहीं डालेंगे। बाय गॉड, ये लोग तो बहुत ही बुरा मान गए, बहुत ज्यादा। अभी इस पिंजरे को कहाँ ले जाएंगे नानू? ओ क्या पता बेटा जी, इनके पीछे पीछे चल कर देखते हैं। वहाँ का नजारा उनके लिए न केवल विस्मित कर देने वाला था, बल्कि उस बेवकूफ समझे जाने वाली मूक जानवरों की कौम के आगे उनका सर झुक के रह गया जब उन्होंने देखा एक विशालकाय बाज उन चूहों के इंतजार में पंख फड़फड़ाकर हवा में ही खड़ा था। सभी चूहे
जिस तरह से पिंजरे को अपने हाथों से खींचकर बाहर लाए थे, उसी तरह से उसे उठाकर बाज के कंधों पर सवार कर दिया, यानी कि चूहेबाज की पीठ पर, सर और पिंजरा उसके कंधों पर, और लो बाज तो उड़ चला। ऐसे लग रहा था जैसे चूहों का एक बड़ा सा जत्था अपने साथी को बचाकर उड़ा चला जा रहा हो। बेहद ही खूबसूरत जान पड़ रही थी यह फ्लाइट ऑफ मुश्कियांस, जिसके पीछे न केवल एक बेहद ही पॉजिटिव दिमाग था बल्कि उससे भी पवित्र मकसद था। आज की इस फ्लाइट ऑफ मुश्कियांस ने यह साबित कर दिया कि जिन चूहों पर आज तक इंसान प्रयोग करता रहा, वह तो उन्हीं पर प्रयोग करके उड़ता बना। समस्त सहगल परिवार आंखें फाड़े मुंह बाए आसमान की ओर मुंह किए यह अद्भुत नजारा देख रहा था। पौ फट चुकी थी, सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल चुकी थी, पर आज उनके मन में एक और ही तरह का उजियाला फैल चुका था। वे जानते थे कि जो उन्होंने आज देखा उसे कोई भी इंसान नहीं मानेगा। हो मुझे इश्क ने किया है दीवाना, हाँ जग से बेगाना, करूँ तो अब क्या मैं करूँ हाय। ना 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 ना। Smart and social, fun-loving idiots, A+ swimmers, #1 racers. छोटे शार्प दांत हमारे, नाक हमारी तिक्की सी, भाषा हमारी बड़ी अनोखी, ठीक सी। ह्यूमंस के हम गिनी पिग बनते, सुपर फास्ट पॉपुलेशन ऐड करते, चीज बढ़ के दीवाने हम, खाने को कुछ भी खाते हम, तो कौन है हम भैया, कौन है हम? चूहारात मूषक हमरे है कई नाम, नाम वाम में क्या धरा है भैया, हम तो आवे सभी के काम। दम 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 दम, ना समझना हमको किसी से कम। Dum 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 dum, dum 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 dum, dum 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 dum, ना समझना हमको किसी से कम। Let's go.